हेलो फ्रेंड्स। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है। द कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज 80। अभी देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको हो सकता है टफ लगे, स्टेटमेंट टाइप है, इससे आपको रीड करके थोड़ा समझना होगा, देन यू कैन मेक अ क्वेश्चन इजी। तो यहाँ पे बोला है द कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे देखिए 50 ऑब्जर्वेशन का मीन 80 दिया हुआ है, राइट। मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन 80। It was later discovered that observation 19 was recorded by mistake 91। ठीक है, जहाँ पे 19 होना चाहिए था वहां पे 91 लेके उन्होंने मीन को फाइंड आउट किया था, तो मीन तो रॉन्ग हो गया ना। सो व्हाट वाज द करेक्ट मीन, पूछा व्हाट इज द करेक्ट मीन। तो चलिए पहले अगर हम लोग समझते हैं तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये मीन का फॉर्मूला। अगर मुझे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला पता करना है, देखिए क्रॉस इनटू हो जाएगा। अगर मुझे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना है, सो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आर यू एग्री विद दिस? ठीक है, देखिए यहाँ पे मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मुझे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालना है तो मीन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए मीन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या पता करते हैं, पहले सम ऑफ फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस आंसर। ओके, पहले लिखते हैं, चलिए मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस कितना दिया है, 80। ठीक है, द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस 80 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ 50, चलिए पूरा लिखते हैं यहाँ पे, सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगा, मीन दिया है तो सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ ऑल में यहाँ पे 50 है, तो क्या फॉर्मूला आएगा, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। राइट हियर नंबर, सॉरी, first you write here mean into number of observation। ठीक है, what is the mean, mean is given 80, number of observation कितने हैं, 50, so write here 50। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 8 5 40 है ना, 8 5 40 एंड यू ऐड दिस 2 0, ये 4000 हो जाएगा। 4000 क्या मिला हमको यहाँ पे, वी गॉट द सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस। चलिए, बट इसमें क्या हो गया, 4000 तो आपको सम ऑफ मिल गया, बट इसमें मिस्टेक क्या हुई थी पता है, 19 होना चाहिए था, बट बाय मिस्टेक 91 ले लिया था उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, विल राइट हियर समथिंग, बट observation 19 was recorded by mistake as 91। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, मतलब यहाँ पे 19 होना चाहिए, तो हमने इसमें 91 ऐड करके आया हुआ है इसमें, तो ये रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसका, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, करेक्ट सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, करेक्ट सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस। ये देखिए 4000 तो आपका है ही है, इसमें से 91 जो बाय मिस्टेक हमने इसमें ऐड किया था वो माइनस जाएगा, और उसकी प्लेस पे 19 जो करेक्ट है उसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आप इसमें माइनस कीजिए और प्लस कीजिए। ठीक है, तो माइनस चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, चाहिए तो 4000 माइनस 91। ओके, ये देखिए ये 10 हो जाएगा, ये आपका 9, ये 9 आपका 3 हो जाएगा। ये देखिए 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 9 0, ये देखिए यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये 3। ओके, एंड 19 को प्लस करना, प्लस 19 ये देखिए ये हो जाएगा 18, ये यहाँ पे 2 9 3 3928। सो करेक्ट सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन कितना आ गया हमें, 3928। तो जब करेक्ट आ गया हमारा सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, तो करेक्ट मीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट द फॉर्मूला फॉर करेक्ट मीन। चलिए अब यहाँ पे हम लोग राइट करते हैं,
राइट हियर, ये 91 है यहाँ पे, राइट। तो राइट हियर करेक्ट मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, करेक्ट सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप यहाँ पे लिखिए करेक्ट सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये करेक्ट वाला कितना था आपका, देखिए 3928 और ये 50 था, ठीक है। इससे हमें डिवाइड करना है। तो क्या कीजिए, पहले इसको, ये 50 को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस वन 50 कैन बी रिटर्न एज 3928, 50 को लिखेंगे 5 into 10, ओके, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, पहले इसे 5 से डिवाइड कीजिए, देखिए 3928 डिवाइड बाय 5, देखिए 5 7 जा 35, ये 4 आएगा यहाँ पे, 2 5 5 8 जा 40, देखिए 2 आया, ये 8 5 5 जा 25, ये 3 आएगा, पॉइंट लेके 0 5 6 जा 78 है ना, 785.6, बट यहाँ पे देखिए 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 78.56, ठीक है। आप इसे ट्राई करना डिवाइड करके या डायरेक्टली 50 से डिवाइड करना, तो आपको यहाँ पे मिल गया 78.56। यू कैन राइट द आंसर, देयरफॉर करेक्ट मीन इक्वल्स टू 78.56, ठीक है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है। एक बार यहाँ पे देख लीजिए कैसे करना है। मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन 80 दिया है, तो मीन दिया है तो सम क्या होगा फॉर्मूला, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 80 इंटू 50 करेंगे तो 4000 आएगा। बट इस 4000 में मिस्टेक क्या होगी पता है, 91 रॉन्ग आ गया था, उसके प्लेस पे 19 आना चाहिए, तो रॉन्ग जो आया था उसको माइनस कर देंगे 4000 में, और 19 जो करेक्ट है उसे ऐड कर लेंगे, तो ये फाइनल सम ऑफ आ जाएगा आपका 3928। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, correct sum of 50 observation divided by number of observation, तो 3928 divided by 50, your answer will be 78.56, okay। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फॉलोइंग 10 ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलोज। तो यहाँ पे जो ये ऑब्जर्वेशन है ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर में है। then if the median of the data is 11, यहाँ पे मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ आपको 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो x है यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन इन ascending order, right? So you can write here observations in ascending order, right? Ascending order, ये ऑलरेडी गिवन है तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। 2 3 5 9 x plus 1 x plus 3 14 16 19 20, राइट। चलिए यहाँ पे n कितना होगा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया भी है, राइट। सो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा 10 विच इज इवन। तो इसका फॉर्मूला क्या बैठेगा, देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन के लिए अगर इवन होगा तो n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म डिवाइड बाय 2, ओके। चलिए n यहाँ पे 10 है तो 10/2 हो जाएगा, ये देखिए th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे क्या होगा, ओके। सो यू कैन राइट हियर मीडियन इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ पे कैंसिल होगा तो ये फिफ्थ टर्म हो जाएगा, ये भी देखिए फिफ्थ प्लस 1 सिक्स टर्म हो जाएगा। सो यू कैन राइट हियर फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म डिवाइड बाय 2। चलिए यहाँ पे फिफ्थ टर्म क्या होगा, काउंट करते हैं, आप देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए फिफ्थ टर्म होगा और ये हो जाएगा आपका सिक्स्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म के प्लेस पे आ जाएगा x प्लस 1, सिक्स्थ टर्म हो जाएगा आपका x प्लस 3 डिवाइड बाय 2। मीडियन ऑलरेडी इज गिवन 11, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 11 रख सकते हैं। अब देखिए इसका क्रॉस इंटू करते हैं, पहले चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 11 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2x
प्लस 1 प्लस 3 4 अपॉन 2. नाउ यू कैन डू क्रॉस इनटू, राइट. अब देखिए कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा ऐसे. सो 2x प्लस 4 2x प्लस 4 11 टू ज़ा 22. 2x कुछ हो जाएगा 22 माइनस 4 तो हो जाएगा 18, राइट. देयरफॉर x कुछ हो जाएगा 18 अपॉन 2 2 9 सा. तो हम लोग बोल सकते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 9. ठीक है. सो यहाँ पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 9. ठीक है, अंडरस्टूड. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. 9 में क्या बोला है, द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन इज 20. यहाँ पे देखिए 35 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 20 दिया है, एंड आउट ऑफ विच मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन कहाँ 15 है. ओके, एंड द मीन ऑफ द लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 25. फाइंड द 18th ऑब्जर्वेशन. अब देखिए क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पे टोटल तो 35 ऑब्जर्वेशन है, राइट. यहाँ पे टोटल 35, तो यहाँ पे बोला जो फर्स्ट 18 है एंड द लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अगर 18 आप ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा. तो यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा हो रहा है. जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो कौन सा है पता है, 18th वन ऑब्जर्वेशन होगा. ये पूछा ना फाइंड द 18th ऑब्जर्वेशन. अगर यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड ऐसा नंबर लिखेंगे तो 18 पे आएंगे, और यहाँ पे 35 जब टोटल होगा 35 34 33 लाइक दिस विल कम. तो यहाँ पे जब 18 पे हम लोग आएंगे तो फर्स्ट 18 एंड द लास्ट 18 ये यहीं पे आएगा. आर यू गेटिंग? मैं कहने का मतलब ये है कि 1 से लेके अगर मैं 35 तक नंबर लिखूं तो जब मैं काउंट करूंगा तो 18 ये आया, समझ लो ये 17 लाइक दिस. तो 18, और यहाँ से हम लोग 35 लास्ट लिखा और यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो 18 पे ही आएगा. तो इसका मतलब 18 डबल रिपीट हो जाएगा. तो यहाँ पे जब फर्स्ट 18 करेंगे तो वहां भी आ गया मीन में, एट द लास्ट 18 लेंगे तो भी आ जाएगा. तो डबल बार जब आएगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, इसका सम ऑफ 35 का निकालेंगे और ये दोनों का सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट, इसका जो टोटल होगा इसमें से ये वाला इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा. तो जो ज्यादा होगा द ग्रेटर नंबर द नंबर विच इज एक्स्ट्रा विल बी द 18th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो अभी चलिए देखते हैं. ये आपको अगर समझ में आ गया 1 से 35 नंबर लिखिए, फर्स्ट से लेके 18 नंबर काउंट करेंगे 18th पे, और वहां से 1 2 3 जब 18th काउंट करेंगे तो 18th लास्ट से भी वही नंबर होगा, फर्स्ट से भी वही होगा. तो मतलब वो डबल बार काउंट हो गया. तो उसे हम लोग क्या करेंगे फिर माइनस करके फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं. स्टार्ट द सॉल्यूशन. तो स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए मीन ऑफ, तो वी कैन राइट हियर मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन. मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन कितना दिया है 20, राइट. तो सम ऑफ निकालेंगे. सम ऑफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन. फॉर्मूला क्या था, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो मीन कितना दिया है, देखिए मीन है 20 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 35. ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 35 टू 70, ये 700 हो जाएगा. सो वी कैन राइट हियर सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन हो गया 700. ये हो जाएगा आपका 700. ये देखिए हो गया 35 ऑब्जर्वेशन का सम ऑफ. ना अभी हम क्या करेंगे, अभी फर्स्ट 18 द लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है, सो विल फाइंड आउट द सम ऑफ. तो चलिए यहाँ पे हम लोग राइट करते हैं. लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट 18 मीन ऑफ. ओके चलिए लिखते हैं यहाँ पे मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन कितना दिया है, देखिए 15, राइट. तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ. मीन की जगह भी क्या हो जाएगा सम ऑफ, जैसे इसमें मीन था तो सम ऑफ के बाद में सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा. फॉर्मूला वी नो दैट मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट. तो मीन है आपका 15 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 18. अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 18 इंटू 15 कर सकते हैं या डायरेक्ट 15 से भी आप कर सकते हैं. 5 × 40, 5 और ये 9 हो गया यहाँ पे.
8 जा 8 0 270, ठीक है। उसके राइट हियर 270। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन कितना मिला 270। तो ये हो जाएगा आपका ये 270, ये फर्स्ट का हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, विल फाइंड आउट दी सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे मीन ऑफ लास्ट 18th सॉरी नॉट 18 ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू कितना दिया है यहाँ पे देखिए 25। सो राइट हियर 25। यहाँ पे क्या हो जाएगा देन सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन, क्या हो जाएगा फॉर्मूला मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन है आपका 25, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 18। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ओके 18 इंटू 25, 5 8 जा 40, 5 जा 5, ये 9 हो गया यहाँ पे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 3, ये 15, ये 450, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा ये 450। चलिए तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, once again we'll write here sum of last 18 observation, okay। तो ये देखिए हमें sum of first and the last 18 observation मिल गया। तो अगर 18 फर्स्ट और 18 लास्ट अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 18 प्लस 18 36 हो रहा है, पर टोटल 35 का हमें मिला है 700। तो जो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना वो 18th वाले का एक्स्ट्रा होगा बिकॉज इट इज काउंटेड 2 टाइम्स, ओके। तो ये 18th पे हम निकाल लेंगे। सो विल राइट हियर सम ऑफ फर्स्ट एंड सम ऑफ फर्स्ट 18 एंड लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन, क्या हो जाएगा 270 प्लस 450, ठीक है। ये कितना हो जाएगा देखिए 0, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 12 6 7 720, कितना है आपका 720 हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है 18th ऑब्जर्वेशन, सो वी कैन राइट हियर देयरफॉर द 18th ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस 100। तो आप स्टेटमेंट भी चाहिए तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं सम ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन द लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन है द लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन माइनस सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, चलिए 720 माइनस 700, तो ये हो जाएगा आपका 20। तो अगेन यू कैन राइट हियर देयरफॉर द 18th ऑब्जर्वेशन कितना आ गया यहाँ पे 20, या इज 20, ये देखिए यहाँ पे 20 लिख दीजिए और बाद में लिख दे 18th ऑब्जर्वेशन इज 20, ओके। इट्स वेरी सिंपल, खाली आपको ये ध्यान रखना है कि सम ऑफ कैसे निकालेंगे, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 50, ठीक है। तो 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 50 दिया हुआ है, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा, 5 है उसमें से एक रिमूव किए तो कितना बचेगा 4, हेंस द मीन बिकम 45। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 4 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 45 हो गया। फाइंड द ऑब्जर्वेशन व्हिच वाज रिमूव्ड, अब हमें क्या करना है यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन हमने रिमूव किया वो कौन सा था वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे ये देखते हैं। पहले तो हम लोग लिखेंगे दिस पार्ट, सो मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन कितना है 50। तो यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए तो मीन यहाँ पे क्या है, मीन है 50, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, तो हो जाएगा आपका 250, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आ गया आपका 250। चलिए अभी मीन ऑफ बोल सकते हैं 4 ऑब्जर्वेशन 45 दिया है, सो सेकंड पार्ट में लिखेंगे यहाँ पे मीन, हाँ पहले ये यहाँ पे ऐड कर सकते हैं
one of the observation was removed from the data. ठीक है, one of the observation was removed from the data. तो कितने ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे? 4. So we can write here, यहाँ पे लिखते चलिए, we can write here mean of 4 observation क्या हो जाएगा? 45. तो 45 दिया हुआ है, राइट. So we can write here sum of 4 observations क्या हो जाएगा? mean into number of observations. ओके, सो मीन है 45, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 4. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 20, 4 4 16, ये 180 हो जाएगा. तो यहाँ हो गया सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कितना मिला? 180. राइट. अभी क्वेश्चन क्या था? फाइंड द ऑब्जर्वेशन विच वाज रिमूव्ड, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो वी कैन राइट द आंसर हियर, द ऑब्जर्वेशन which was removed equals to क्या होगा पता है आपको? ये जो 250 है 5 का, उसका सम ऑफ है ना, सम ऑफ है ना 5 ऑब्जर्वेशन का 250 माइनस ये 4 का, ये 5 ये 4, तो 1 जो एक्स्ट्रा है वो ये रिमूव किए थे यहाँ पे. तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे? माइनस करते, ठीक है, ये 70. ये देखिए आपका हो गया 70. तो हम लोग बोल सकते हैं therefore the observation which was removed was 70. ओके, चलिए ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया. देखिए यहाँ पे there are 40 students in a class में कितने स्टूडेंट्स है? 40. ये याद रखिए 40 स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ देम 15 आर बॉयज. ठीक है, टोटल 40 है जिसमें से 15 बॉयज हो गए, राइट. द मीन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑब्टेन्ड बाय बॉयज इज 33. ओके, तो जो 15 बॉयज है उनका जो मीन मार्क्स है वो 33 दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 35. तो अभी गर्ल्स कितने होंगे? देखिए 40 में से अगर 15 बॉयज है तो ये माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे 25 गर्ल्स हो जाएंगे. तो गर्ल्स का जो मार्क्स है, मीन मार्क्स दिया है यहाँ पे 35. तो हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द मीन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास. पूरे क्लास का मीन फाइंड आउट करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, फिर जो 15 बॉयज का ये 33 जो मीन है इसका सम ऑफ निकालेंगे और गर्ल्स का भी सम ऑफ मार्क्स निकालेंगे. दोनों को प्लस करेंगे एंड डिवाइड बाय 40 बिकॉज 40 इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. तो स्टार्टिंग पहले ये लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है 40. ठीक है, चलिए सो वी राइट हियर नंबर ऑफ बॉयज कितने है? 15. ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे? 40 माइनस 15 विच इज 25 हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स. तो चलिए मीन मार्क्स तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मीन ऑफ कितना मीन ऑफ मार्क्स. देखिए यहाँ पे दे दो मीन ऑफ मार्क्स ऑफ, या ऑब्टेन भी लिख सकते हैं ऐसे, द मीन ऑफ मार्क्स ऑफ 15 बॉयज कितना दिया हुआ है? देखिए 33. सो राइट हियर 33. फिर यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ मार्क्स ऑफ 15 बॉयज, मतलब 15 बॉयज का सबका टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू व्हाट इज फॉर्मूला? मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो मीन है यहाँ पे 33 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस बॉयज. नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे कितना दिया है? 15. ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 15 3 45, ये 495. तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये यहाँ पे सेम कॉपी करना है, राइट. चलिए तो हमें बॉयज का सम ऑफ मार्क्स पता चल गया, अभी गर्ल्स का पता करना है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर देखिए यहाँ पे मीन ऑफ मार्क्स ऑफ कितने गर्ल्स है? 25 गर्ल्स.
कितना दिया है 25 गर्ल्स का, मीन आपको 35 दिया है, तो इनका सम ऑफ क्या हो जाएगा, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 25 गर्ल्स, सो मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीन है 35, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 25 गर्ल्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 5 जा 125, देखिए 12 आ जाएगा यहाँ पे, 25 75 हो जाएगा 87, ठीक है, ये हो गया आपका 875, सम ऑफ द मार्क्स ऑफ 25 गर्ल्स हो जाएगा 875। तभी देखिए गर्ल्स का पता चल गया और बॉयज का पता चल गया, तो टोटल स्टूडेंट्स का पता कर सकते हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं सम ऑफ मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, जो 40 स्टूडेंट्स कौन कौन से, बॉयज एंड गर्ल्स, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओके, मार्क्स ऑफ सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स, बॉयज के यहाँ पे 495, सो यू कैन राइट हियर 495 प्लस 875, चलिए इसे प्लस करते हैं यहाँ पे, देखिए 5 प्लस 5 10 एंड प्लस 7 16 18, कितना हो जाएगा, हाँ 17 और 12 13, ये हो जाएगा 1370, ठीक है, ये मिल गया सम ऑफ मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन, सो यू कैन राइट हियर मीन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, करेक्ट, मीन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स या 40 स्टूडेंट्स लिखेंगे, ठीक है, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 40 students, you can write here students upon number of students, you can write here number of students, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट दिस वन, क्या था आपका 1370 डिवाइड बाय 40, ये देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, 137 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ, ये चेक कर सकते हैं आप, 137 डिवाइड बाय 4, 4 3 जा 12, ये देखिए 1 आया यहाँ पे, 7 4 4 जा 16, ये देखिए यहाँ पे 1, we can take a point, 4 2 जा 8, ये 2 0 4 5 जा 20, ठीक है, ये देखिए आप ये डिवाइड भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 34.25, ठीक है, 34.25 क्या हो गया, the mean of all students in the class, you can write the statement, therefore the mean of all 40 students in the class is 34.25, okay, it's very easy, just you have to understand that, cannot say easy but try to understand कि क्या क्या यहाँ पे दिया है और कैसे उसे एनालाइज करना है, ठीक है, so then it become easy, कोई इसमें बड़ा फॉर्मूला है नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझने को टफ पार्ट बोल सकता हूँ मैं, ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, 12 में क्या बोला है, द वेट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन केजी आर गिवन बिलो, राइट, सो दीज आर द वेट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द मोड ऑफ द डेटा, हमें मोड फाइंड आउट करना है, तो मोड में आपको पता है कैसे फाइंड आउट करेंगे, you have to find out which number is repeated, which observation is repeated maximum time. So if you look at that, 37 is repeated more time compared to other observation. So 1 2 3 4 time repeated, so mode is 37. So how you are going to write the answer, यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, चलिए so we can write here the observation 37 is repeated maximum time, ठीक है, तो observation 37 is repeated maximum times, that is कितने टाइम है यहाँ पे, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, so you can write here 4 times, okay, therefore so you can write directly, therefore the mode equals to, या मोड डायरेक्टली लिखिए, मोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 37, ओके, अगर यहाँ पे देखिए यूनिट दिया केजी में तो आप लिख सकते हैं 37 केजी, की हो गया आपका मोड, देयरफॉर द मोड ऑफ द
गिवन डेटा इज, ऐसे भी लिख सकते हैं therefore the mode of the data is 37 kg. ओके, सो ऑल दीज आर मोड वाले क्वेश्चंस, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या बोला है, इन द फॉलोइंग टेबल द इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द नंबर ऑफ फैमिलीज एंड द सिबलिंग्स इन द फैमिलीज लेस देन 14 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो यहाँ पे फैमिलीज दी है और नंबर ऑफ सिबलिंग्स, राइट। तो कितने सिबलिंग्स यहाँ पे बोला है, क्या एज है, 14, लेस देन 14 इयर्स ऑफ एज, जो बच्चे हैं, ठीक है, 14 इयर्स से छोटे होने चाहिए, लेस देन। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे वन सिबलिंग वाले जिनका एज 14 से कम है, ठीक है, वन सिबलिंग वाले 15 फैमिलीज है, टू सिबलिंग वाले 25 है, 3 5, 4 का 5 दिया। तो ये टेबल देख के आपको क्या पता करना है, यहाँ पे देखिए हमें फाइंड आउट करना तो मोड है। अभी मुझे पता है मोड क्या होता है, द ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम। यहाँ पे देखिए 1 15 टाइम्स है, 2 25 टाइम्स है, 3 5 टाइम्स है एंड 4 5 टाइम्स है। तो वी कैन से 2 is repeated maximum time 25 times. So you are going to write the answer. Answer आपको ऐसे लिखना है, you can write here, या यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे the observation, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, the observation 2 is repeated maximum time. We can write maximum times. ये लाइन आप याद रखिए, ठीक है। the observation जो भी रहेगा यहाँ पे लिखिए, the observation 2 is repeated maximum time, that is ब्रैकेट में आप लिख दीजिए 25 times। कितनी बार रिपीट है, 25 times। therefore mode equals to हो जाएगा आपका 2, ठीक है। मोड आपका देखिए 25 तो रिपीट हुआ, कौन, 2, तो मोड विल बी 2, ये आपका मोड हो जाएगा यहाँ पे 2, इतने लिखना था, राइट। therefore the mode of the data is 2, ऐसे भी आप लास्ट में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, उसे भी देखते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं लास्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में भी क्या बोला, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो आपको यहाँ पे एक डेटा दिया है, इसका हमें फाइंड आउट करना है मोड। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, ये मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35 पाने वाले 9 लोग हैं, 36 पाने वाले 7, 37 9, 38 4, 39 4 एंड 40 2। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स पाने वाले 35 और 37 दिख रहा है, यहाँ पे 9 9 है। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए दो मैक्सिमम हो रहा है यहाँ पे रिपीटेशन, 35 और 37 पाने वाले 9 9 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम है। सो इन दिस केस विल गेट द 2 मोड, यहाँ पे हमें 2 मोड मिलेगा। सो वी कैन राइट द आंसर हियर, द ऑब्जर्वेशन, राइट हियर द observation, right, the observations 35 and 37 are repeated, क्या बोल सकता है, repeated maximum times। तो कितना है मैक्सिमम टाइम्स, कितना है यहाँ पे बोल सकते हैं 9 टाइम्स। यू कैन राइट हियर दैट इज 9 टाइम्स। सो मोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोड will be equals to 35 and 37, 35 and 37, there will be 2 mode, okay। तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर मोर देन और भी एक नंबर होता जो 9 टाइम्स रिपीट होता तो वहां पे हम लोग बोल सकते थे, सो मोड कैन नॉट बी स्टेटेड, ओके। सो इफ इट इज 2 टाइम्स यू कैन राइट 2 numbers repeated at the same time, maximum time, so 2 mode we can consider, but if it is more than 2 times 2 numbers और भी कोई है तो हम उसे कैन नॉट बी स्टेटेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं या मैक्सिमम बोल सकते हैं हम 2 से ज्यादा नहीं ले सकते, ओके। तो मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 2 हम लोग ले सकते हैं। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिस सेट 7.5। आई होप कि आपको इजी लगा होगा, ठीक है। इसमें मेन कंसेप्ट आपका मीन मीडियन मोड है। अब ये ध्यान रखिए कि यही सेम थिंग्स यू आर गोइंग टू रिपीट इन स्टैंडर्ड 10th, लेसन का भी नाम सेम है आपका, राइट। वहाँ पे मीन और मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है, बट वो कैसा होगा, वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे होगा। अभी तक हमने जो फाइंड आउट किया था वो अनग्रुप्ड वाले पे था, राइट। तो 10th का भी आप, अगर आपका ये हो गया है तो 10th का भी वीडियो देख सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली आप 10th की भी
ये टॉपिक को लर्न कर सकते हैं। ओके, चलिए, और वीडियो को कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है।